हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का एक और वीडियो लेके आ गए हैं इलास्टिसिटी सीरीज में। पहले क्या क्या किया है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, नॉर्मल स्ट्रेस। When a deforming force acts normally over an area of a body, then the restoring force at a per unit area is called normal stress. Longitudinal strain, increase in length per unit original length. Hooke's law, जो कि कहता है stress is directly proportional to strain. Modulus of elasticity, K is equals to stress by strain. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह f अपॉन a, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल अपॉन एल, तो आया y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन a डेल्टा एल। a की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया तो ये आ गया एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। हायर इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, हायर इज इलास्टिसिटी, इसीलिए कहते हैं कि स्टील आयरन से ज़्यादा इलास्टिक है। यंग्स मॉडुलस मेटल्स के लिए ज़्यादा होता है, इसीलिए लार्ज फोर्स रिक्वायर होती है उनकी लेंथ में स्मॉल चेंज के लिए। एग्जाम्पल के लिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए थिन वायर बाय 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसके लिए 2000 न्यूटन आपको चाहिए एल्यूमिनियम स्टील के केस में, 690 एल्यूमिनियम के केस में, 900 ब्रास के केस में एंड 1100 कॉपर के केस में। तो सीधा सा देख लो, स्टील में सबसे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रेस्ट, इसीलिए स्टील को प्रिफर करते हैं हैवी ड्यूटी मशीन्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस। चलिए, यंग्स मॉडुलस निकालते हैं एक वायर का। उसके लिए क्या क्या चाहिए apparatus। सबसे पहले मुझे चाहिए एक रेफरेंस वायर जिसके साथ एक मिलीमीटर स्केल लगी हुई है फिक्स्ड, और एक पैन है, ठीक है। दूसरा हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल वायर, इसके साथ एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है पॉइंटर के साथ अटैच बॉटम पे, और ये पैन हो गया, ठीक है। ए और बी जो दोनों है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लेंथ सेम है, रेडियस सेम है और सेम सपोर्ट से सस्पेंडेड है साइड बाय साइड। अब क्या करते हैं, इनिशियली दोनों को कुछ लोड दे दिया ताकि वायर स्ट्रेट रहे और वर्नियर रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद हम बी को ग्रेजुअली और ज़्यादा वेट प्रोवाइड करते हैं, वर्नियर रीडिंग को नोट करते हैं। पहले वाली और नई वाली रीडिंग का डिफरेंस निकाल लो तो इलोंगेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ आर जो है इनिशियल रेडियस है वायर बी का, और इनिशियल लेंथ अगर उसकी एल है, तो आर रेडियस के कारण एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर मैं कहूँ m इज दैट मास दैट प्रोड्यूस द इलोंगेशन डेल्टा एल, तो अप्लाइड फोर्स कितनी निकलेगी, F इक्वल टू एम जी। ना यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका, y इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डेल्टा एल, एफ की जगह एम जी आ गया, एल की जगह एल, ए की जगह पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल। एक और चीज, ये जो रेफरेंस वायर आपने लिया था ए, ये क्यों लिया था, टू कॉम्पनसेट फॉर एनी चेंज इन लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ किससे हो सकती है, भाई रूम टेम्परेचर चेंज कर सकता है, ठीक है, क्लियर। उसके चेंज को कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका ये वायर लेते हैं रेफरेंस वायर, क्योंकि अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसको पता कर सकते हैं कि कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए एग्जांपल्स। पहला, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 into 10 to the power of -5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4 into 10 to the power of -5 meter square under a given load. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? तो लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर दिया, और ये बोला है कि इनमें क्या बताया गया था, इक्वल हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेचेस बाय इक्वल अमाउंट, सो ये डेल्टा, और फोर्स भी सेम ही लगाई गई थी भाई। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वाई एस इज इक्वल टू एफ एस एल एस
अपॉन AS डेल्टा LS वैल्यूज रखी इसमें, तो ये कितना निकला 1.56 इंटू 10⁵ F अपॉन डेल्टा L। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वो होगा FCU LCU अपॉन ACU डेल्टा LCU, इसमें भी वैल्यूज रखी सारी। ये कितना निकला 0.875 इंटू 10⁵ F अपॉन डेल्टा L। दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आता है 1.56 डिवाइडेड बाय 0.875 यानी कि 1.78:1 रेशो निकल गया। Question number 2. A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires each 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratio of their diameters if each is to have the same tension. तो ये हो गए कॉपर, कॉपर सेंटर में आयरन, और ये 15 kg बोला था। ठीक है, M गिवन है, L बताया था 2 मीटर है, फोर्स भी सेम है। यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। ठीक है, A की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, R की जगह D/2 आ गया, तो ये निकला 4FL अपॉन पाई D स्क्वायर डेल्टा L। अब डेल्टा L कॉपर और डेल्टा L आयरन का सेम, तो डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर दिया सेम टेंशन के लिए। तो उस सिनेरियो में यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना निकलेगा 4F of copper L of copper upon pi D square of copper into delta L copper। ठीक है, तो ये निकला 4FL upon pi D square of copper delta L। F सेम है, डेल्टा L सेम है और L भी सेम है, इसीलिए आयरन के लिए निकालोगे तो वो कितना निकलेगा F 4FL अपॉन पाई डी FE का स्क्वायर और डेल्टा L 1 और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास diameter of iron by diameter of copper is equal to under root of Young's modulus of copper divided by Young's modulus of iron। वैल्यूज रखी इसमें तो ये निकला 1:1.31। Question number 3. A structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate first part stress, second part elongation and C part strain on the rod. Young's modulus is given to us. तो क्या क्या गिवन है, R 10 mm उसे मीटर में कन्वर्ट किया, लेंथ 1 मीटर, फोर्स किलो न्यूटन में थी उसे न्यूटन में बदला और यंग्स मॉडुलस। तो पहले एरिया निकालते हैं, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज रखी, कितना निकला 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। पार्ट ए स्ट्रेस विच इज F बाय A, वैल्यूज रखी, स्ट्रेस कम्स आउट एज 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट इलोंगेशन, डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY, वैल्यूज रखी, आंसर आता है 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। C part is strain which is delta L upon L and that is 1.59 into 10⁻³ which is equivalent to 0.16%. Question number 4. The Young's modulus of steel is 2 into 10⁻11 Newton per meter square if the interatomic spacing for the metal is 2.8 into 10⁻10 meter. Find the increase in the interatomic spacing for a force of 10⁻9 Newton per meter square and the force constant. Okay, so force constant का formula होता है K equal to F by delta L। क्या given है, F by A is given as 10⁻9 Newton per meter square, Y given है और L given है। तो increase in interatomic space which is delta L is equal to FL upon AY, वैल्यूज रखी, निकलता है 1.4 into 10⁻12 मीटर। नाउ y is equal to FL upon A delta L, A की जगह L स्क्वायर लिखा तो ये मेरे पास आ गया F अपॉन L डेल्टा L, और F अपॉन डेल्टा L किसके बराबर होता है K, तो ये आ गया K अपॉन L, यानी कि फोर्स कांस्टेंट K किसके बराबर आया Y इंटू L, वैल्यूज रखी तो ये आता है हमारा 56 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel
and the other made of brass are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wires. Young's modulus of steel and brass is given. ठीक है, तो ये हमने डायग्राम दोबारा स्टील वायर की बात करते हैं. यंग्स मॉडुलस गिवन है, लेंथ इज गिवन है, डायमीटर भी है और रेडियस भी है. तो डायमीटर से रेडियस निकल गया और सबको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ. फोर्स ऑन द वायर कितनी निकलेगी? तो स्टील वायर इन दोनों को झेल रहा है, तो 4 + 6 दैट इज टोटल मास इनटू 9.8, सो दिस गिव्स 98 न्यूटन. एरिया कितना निकलेगा? पाई आर स्क्वायर. तो उससे हमारा एरिया निकलता है 490.63 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर. इलोंगेशन डेल्टा एल इज एफ एल अपॉन ए वाई. इसमें सारी वैल्यूज रखी तो कितना निकला? 1.49 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. दूसरा ले लेते हैं भाई ब्रास वायर यानी कि नीचे वाला. इसमें भी हमें ये सारी चीज़ें गिवन है. फोर्स अगर निकालूंगा तो इसको, ये तो सिर्फ अपने अपने, ये जो है ये सिर्फ इसको झेल रहा है. सो 6 इंटू 9.8 दैट गिव्स 58.8 न्यूटन. एरिया सेम ही आएगा 490.63 इंटू 10⁻⁻8 क्योंकि रेडियस सेम था. इलोंगेशन निकालनी है तो वैल्यूज रखी, ये कितना निकला? 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. Question number 6. In a human pyramid in a circus, the entire weight of the balanced group is supported by the legs of a performer. ये legs of a performer who is lying on his back as shown. The combined mass of all the persons performing the act and the tables, plaques, etc. involved is 280 kg. The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg. Each thigh bone of this performer has a length of 50 centimeter and an effective radius of 2 centimeter. Determine the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load. Young's modulus of bone is given to us. तो टोटल मास इज 280 kg, परफॉर्मर का मास 60 kg, एल 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर हो गया, आर 0.2 मीटर और यंग्स मॉडुलस भी गिवन है. नाउ द मास सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर, that will be total mass minus his mass, that is 220 kg. Now what is the weight of the supported mass? Multiplied by 9.8, that gives 2156 Newton. Now the weight supported by each thigh bone, that will be weight divided by 2 क्योंकि दो थाई बोन है भाई. उससे कितना निकला? 1078 न्यूटन. ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थाई बोन वो कितना निकलेगा? पाई आर स्क्वायर. उसमें वैल्यू रखी तो 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द कंप्रेशन इन ईच थाई बोन? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. यहाँ वैल्यूज रखी तो निकला 4.55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर. Now what is the fractional decrease in the thigh bone? That is delta L upon L. ये निकलता है 91.1 इंटू 10⁻⁻5 या approximately equal to 0.0091%. So now is the time for the assignment. ये 8 क्वेश्चन है. ये जूम इसलिए किया ताकि आप इस ग्राफ को ध्यान से देख सकें. ट्राई करो असाइनमेंट को, ना हो तो भाई वीडियो को आगे प्ले कर लेना. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. State with reason whether true or false Young's modulus of rubber is greater than that of steel. It is false because for a constant stress, strain in rubber is more than strain in steel. So that means Young's modulus of steel is more than Young's modulus of rubber, as Young's modulus is inversely proportional to strain. तो अगर strain ज़्यादा है तो Young's modulus कम होगा. विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? ये तो ऊपर जैसा ही है भाई. इलास्टिसिटी डिपेंड करती है यंग्स मॉडुलस पे और स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब स्टील ज्यादा इलास्टिक है. क्वेश्चन नंबर 3. फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. यंग्स मॉडुलस निकालना है यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करो सीधा सा. ठीक है,
तो 150 into 10 to the power of 6 divided by 0.02, that gives 7.5 into 10 to the power of 10 Newton per meter square. Question number 4, the stress strain graphs drawn to the same scale for materials A and B are shown in figure. Which of the materials has greater Young's modulus? Young's modulus आपका क्या होता है? Stress by strain. For a given strain, Young's modulus is directly proportional to stress. Stress किसके अंदर ज़्यादा है? A में. तो अगर stress ज़्यादा है तो Young's modulus भी ज़्यादा होगा. Question number 5, a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is rolled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. तो m गिवन है, l गिवन है, ओमेगा इज 2 rps, एरिया गिवन है, उसे मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर. ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल से निकाला हुआ है. वैल्यूज रखी तो कितना निकला? 200.1 न्यूटन. इलोंगेशन क्या होता है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ये निकला 1.539 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर. Question number 6. The length of a metal is L1 when tension is T1 and is L2 when tension is T2. Find the original length. तो ओरिजिनल लेंथ को हमने L कह दिया, एरिया हो गया A. तो चेंज इन लेंथ, पहला केस में डेल्टा L1 इज इक्वल टू L1 माइनस ऑफ L. यंग्स मॉडुलस कितना निकलेगा? Y1 इज इक्वल टू T1 L अपॉन A डेल्टा L1. डेल्टा L1 की जगह L1 माइनस L लिख दिया. सिमिलरली चेंज इन लेंथ इन सेकंड केस, डेल्टा L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L. यंग्स मॉडुलस कितना निकलेगा इसमें? Y2 इज इक्वल टू T2L अपॉन A डेल्टा L2 यानी कि T2L अपॉन A इन ब्रैकेट L2 माइनस L. अब मटेरियल का जो वायर है, मटेरियल वायर मेटल का, वो सेम ही है, यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम है. तो दोनों को इक्वेट कर दिया. यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है L T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2, यानी कि L इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1. Question number 7. A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 mm, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 mm. Obtain the load applied. Young's modulus of steel and copper is given. तो ये हो गया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. इसमें हमें लेंथ गिवन है दोनों की, डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, उसे मीटर में कन्वर्ट किया. सेम लोड है तो फोर्स भी सेम होगी दोनों पे. एरिया भी सेम निकलेगा पाई आर स्क्वायर, जो कि है 7.065 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर. अब अगर हम एक्सटेंशन निकालते हैं कॉपर में, वो कितनी निकलती है वैल्यूज रखने पे? 0.283 इंटू 10 टू पावर ऑफ -5 F. इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा. स्टील में निकालते हैं वैल्यूज रख के तो कितना निकलता है? 0.113 इंटू 10 टू पावर ऑफ -5 F. दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो निकलता है एक्सटेंशन इन कॉपर इज 2.5 times the extension in steel. This is equation number 3. According to the question, दोनों के एक्सटेंशन का सम 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 के बराबर है. इसमें हमने कॉपर की जगह 2.5 डेल्टा एल एस रखा. इसको हमने जब सॉल्व किया तो डेल्टा एल एस निकला 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर, और इस वैल्यू को 3 में पुट किया तो डेल्टा एल सी यू कितना निकला? 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर. अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कितना आंसर निकलता है? 176.6, that is 177 Newton, which is the load applied. Question number 8. A platform is suspended by 4 wires at its corner. The wires are 3 mm long and have a diameter of 2 mm. Young's modulus for the material of the wires is 1.8 into 10 to the power of 11 Newton
per meter square. How far will the platform drop due to elongation of the wires if a 50 kg load is placed at the center of the platform? तो हमें L गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, तो रेडियस भी मिल गया, मीटर में कन्वर्ट किया, Y गिवन है, M गिवन है. Now force on each wire will be M by 4 into G, क्योंकि चारों का हमें टोटल गिवन था. सो ये आ गया 50 by 4 into 9.8, that is 122.5 न्यूटन. एरिया ऑफ ईच वायर पाई आर स्क्वायर कितना निकला, 3.14 into 10 to the power of -6 मीटर स्क्वायर. यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी, तो डेल्टा एल हमारा कितना निकला, 64.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 मीटर, या कह सकते हैं 0.65 mm, जो कि हमारा आंसर है हाउ फार विल द प्लेटफॉर्म ड्रॉप का. नाउ दिस इज टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहाँ से जो मिला. And do watch the next video which is on bulk modulus of elasticity. Thank you so much.